जय हिंद साथियों, बोध स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके हिंदी के चैप्टर क्रिया में आपको क्रिया के भेद बता चुका हूं, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, और अभी हमारी बाकी हैं 3 क्रियाएँ। संरचना के आधार पर 5 भेद बता चुका हूँ, जिसमें से पूर्वकालिक क्रिया मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने प्रेरणार्थक क्रिया आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अब हम आज बात करते हैं, आज बात करेंगे हम संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया और जो बचती है आपकी वह है उसके बाद नाम धातु क्रिया। और साथियों, संरचना व प्रयोग के आधार पर 8 क्रियाएं होती हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। लेकिन आज हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया। सबसे पहले नाम धातु क्रिया, उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया और फिर कृदंत क्रिया। तो साथियों, बात करते हैं नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं, साथियों इसकी छोटी सी परिभाषा है, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। या हम कह सकते हैं कि इस क्रिया का निर्माण संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से होता है। साथियों, संज्ञा मैं आपको अच्छी तरह से पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो पहले ये वीडियो देखें संज्ञा की। उसके बाद मैं आपको सर्वनाम भी बहुत अच्छी तरह से करवा चुका हूँ। साथियों, बचता है विशेषण। विशेषण को मैं इस क्रिया चैप्टर के बाद मैं विशेषण ही कराऊंगा। लेकिन साथियों, मैं विशेषण में थोड़ा सा बता देता हूँ। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का दूसरा नाम विशेषक भी होता है। तो साथियों, उस चैप्टर को उसी क्लास में करेंगे, विशेषण वाली में। साथियों, अब बात करते हैं हम संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया विशेषण से क्रिया का निर्माण होता है, वह नाम धातु क्रिया होती है। जैसे साथियों, मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि हाथ हमारी कैसी संज्ञा है, हाथ हमारी कैसी संज्ञा है, तो साथियों आपका जवाब आना चाहिए कि हाथ हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? हाथ के जैसे, और हाथ तो ये हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब साथियों, एक और चीज़ इसमें कि नाम धातु क्रिया का निर्माण जो होगा, नाम धातु क्रिया का निर्माण, मैं पहले उसको भी लिखवा देता हूँ। इस क्रिया का निर्माण आना या ईयाना प्रत्यय लगाकर होगा। आना या ईयाना प्रत्यय लगाकर होता है। तो साथियों, आना या ईयाना प्रत्यय लगाकर इस क्रिया का निर्माण होता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ आना या ईयाना लगा देते हैं तो हमारी नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि मैं कहने लगूँ हाथ का हम अगर आना या ईयाना में से लगाएं तो यह हो जाएगा हमारा हत्ती याना। साथियों, इससे जो क्रिया बनी है, नाम धातु क्रिया जो बनी है, वह आना या ईयाना लगाने से हमारी हाथ की बनी है हत्ती याना। जैसे मैं लिखने लगूँ लात लत्तियाना, या फिर कहने लगूँ लात की हो जाएगी लत्तियाना। बात एक कैसी संज्ञा है? तो बात एक साथियों भाववाचक संज्ञा है, तो बात बत्तियाना। उसके बाद साथियों, और मैं कुछ लेने लगूँ शब्द, अगर जैसे मैं सर्वनाम में लेने लगूँ तो सर्वनाम साथियों ये क्या है?
ये एक हमारा अपना जो होता है ये सर्वनाम होता है। तो अपना का हो जाएगा, अगर मैं आना प्रत्यय लगाऊं तो साथियों अगर मैं अपियाना ईयाना ईयाना प्रत्यय लगाऊं तो अपियाना हो जाएगा। अपियाना कोई शब्द नहीं होता है साथियों। आना अगर प्रत्यय लगाता हूं तो ये हो जाएगा अपनाना, अपनाना। और उसके बाद साथियों मैं बात करने लगूं जैसे कि लंगड़ा, लंगड़ा जो हो जाएगा लंगड़ा। तो लंगड़ा क्या है साथियों? लंगड़ा एक हमारा विशेषण है, विशेषण। जैसे लंगड़ा आदमी। साथियों संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो प्रयुक्त होते हैं वह हमारे विशेषण होते हैं। जैसे संज्ञा मैंने कुछ लिया, संज्ञा में लेता हूँ, जैसे कि कोई वस्तु ले लो, मेज, मेज, या फिर आम ले लो, आम, मीठा आम। जो संज्ञा से पहले लग जाए वह हमारा विशेषण होता है। तो लंगड़ा आदमी, आदमी से पहले लग रहा है, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। तो इसकी क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, इसका बनेगा लंगड़ाना, लंगड़ाना, लंगड़ाना। और साथियों हम कुछ और शब्द ले लेते हैं। अपनाना हो गया। जैसे गाली लिखने लगूँ, गाली एक कैसी संज्ञा है? तो गाली हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, ये हो जाएगा गरियाना। गलियाना नहीं होगा साथियों, गरियाना होगा, गरियाना, गरियाना। तो उम्मीद करता हूँ साथियों नाम धातु क्रिया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो दोबारा से बैक करके इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं कृदंत क्रिया पर। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। साथियों कृदंत क्रिया वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। साथियों इसका सबसे अच्छी परिभाषा है जिसमें ना प्रत्यय ना हो। ना प्रत्यय के अलग कुछ भी प्रत्यय हो, एगा प्रत्यय हो, एगी प्रत्यय हो, चले प्रत्यय हो, चली प्रत्यय हो, मतलब ई प्रत्यय हो, कुछ भी हो, लेकिन ना प्रत्यय ना हो साथियों। जैसे कि मैं कहने लगूँ पढ़, पढ़ एक मूल धातु है, अगर मैं इसमें ना प्रत्यय जोड़ देता हूँ तो पढ़ना संज्ञा क्रिया का निर्माण हो जाता है। लेकिन साथियों इसमें ना प्रत्यय ना हो, ना प्रत्यय ने हो या नहीं हो, इससे अलग कोई और प्रत्यय हो, प्रत्यय में एगा एगी, मैं उनको आपको अभी समझाता हूँ। तो बस ना प्रत्यय ना हो, बाकी और जो भी कुछ होगा वह हमारी कृदंत क्रिया होगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि खेल। साथियों खेल एक मूल धातु है, अगर इसमें ना जोड़ दूंगा तो मैं खेलना हो जाएगा, जो हमारा क्रिया का निर्माण हो रहा है। लेकिन साथियों अगर मैं इसमें ना जोड़ दूं तो ये खेलना मूल धातु मतलब क्रिया का निर्माण हो जाएगा। लेकिन साथियों उसने पहले ही बोला है कि ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तो इसके स्थान पर मैं अगर इसमें ती जोड़ दूं तो हो जाएगी खेलती। क्या खेलती सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं अगर इसमें एगा जोड़ दूं, एगा, तो खेलेगा, खेलेगा हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों मैं इसमें जोड़ दूं, इसमें जोड़ दूं मैं, और क्या जोड़ सकता हूं मैं, खेलें, खेलें हो जाएगा, खेल से खेलें, ये भी ठीक है आपका। और साथियों मैं और कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं चल का ले लूं, चल, चल। तो साथियों चल का क्या हो जाएगा, चली, चली ई प्रत्यय जुड़ गया, चलेगा एगा प्रत्यय जुड़ गया, चलेगा एगा प्रत्यय साथियों, ये एगा प्रत्यय। जैसे मैं कहने लगूं चलता, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें बस ना प्रत्यय ना हो, इसमें ये नहीं चलेगा साथियों, चलना ना प्रत्यय ना होना चाहिए, बाकी और कोई भी प्रत्यय हो वह हमारा कृदंत क्रिया में आता है, कृदंत क्रिया हो जाएगी। साथियों बात करते हैं अब हम संयुक्त क्रिया के बारे में, संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया जब किसी एक क्रिया के लिए एक से अधिक क्रियापद हों, जब किसी
एक क्रिया के लिए, सॉरी साथियों, जब किसी एक कर्म होगा क्रिया, हाँ, जब किसी एक कार्य के लिए एक कर्म, हाँ साथियों, जब किसी एक कार्य है, एक कार्य लिख लेता हूँ, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद हों, एक से अधिक क्रियापद हों, वह हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, वह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। साथियों, इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसे कि मैं कहने लगूं, राम ने नाश्ता कर लिया है। राम ने नाश्ता कर लिया है। साथियों, कार्य कितना है? खाली एक, और इसमें एक से अधिक क्रियापद हैं, जैसे कि करना और लेना, करना और दूसरा है लेना। साथियों, दो क्रियापद हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं और कुछ और लेने लगूं तो वह हो जाएगी, सीता ने चाय पी ली है। सीता ने चाय पी ली है। साथियों, कर्म कितना है? कार्य कितना है? कार्य एक है, चाय पीना। उसमें एक से अधिक क्रियापद हैं, तो एक क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा और एक लेना हो जाएगा। उसके बाद साथियों और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसे तुम रामायण पढ़ने लगे थे। तुम रामायण पढ़ने लगे थे। तो कितनी क्रियाएं हैं इसमें? एक से अधिक हैं। कौन कौन सी? पढ़ना एक क्रिया साथियों, और लगना। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ और आप कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आ जाएंगी। वह तुम्हें मार डालेगी। वह तुम्हें मार डालेगी। तो साथियों कमेंट में बताएं इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आ जाएंगी और कौन सी क्रिया हो जाएगी। उसके बाद साथियों संयुक्त क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं साथियों, उनको मैं आपको डिस्कस करता हूँ अभी। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया में भी साथियों भेद होते हैं, जो कि उनकी संख्या है 11। तो 11 कौन कौन से हैं? सबसे पहला भेद है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। उसके बाद साथियों अगला है हमारा समाप्ति बोधक। और साथियों इसमें हो जाएगा एक अपना अभ्यास बोधक। और साथियों हम कुछ और ले सकते हैं, और है हमारा अभ्यास हो गया, समाप्ति हो गया, इच्छा बोधक आ जाएगा साथियों इसमें, इच्छा बोधक। उसके बाद साथियों इसमें निश्चय बोधक भी आ जाएगा, निश्चय बोधक। और उसके बाद साथियों इच्छा निश्चय और ले सकते हैं, शक्ति बोधक आ जाएगा साथियों इसमें, शक्ति बोधक। और आ जाएगा साथियों इसमें पुनरुक्ति बोधक। और साथियों हम इसमें ले सकते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8वां है हमारा अनुमति बोधक।
अनुमति बोधक। और साथियों 9वां है हमारा, 9वां है अनुमति हो गई, आवश्यकता बोधक हो जाएगा साथियों, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। 9 हो गए साथियों। 10वां हो जाएगा हमारा, 10वां हो जाएगा शक्ति बोधक हो गया। और उसके बाद साथियों नित्यता बोधक हो जाएगा, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, बोधक। और साथियों अंतिम हो जाएगा हमारा, अंतिम हो जाएगा हमारा, अंतिम अवकाश बोधक, अवकाश बोधक। साथियों यह हमारे संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके बाद आज हमने पढ़ा संरचना के आधार पर। कल जो हम क्लास उसमें होगा हमारा प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर कुल 8 भेद। तो साथियों 5 भेद हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद 3 भेद हैं और कुछ अलग से भी क्रियाएं हैं जिनको जैसे हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया हो गई हमारी, और साथियों कुछ और अलग क्रियाएं हैं, मैं उनको अगली क्लास में बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।